लोकसभा चुनाव के पहली फेज वोटिंग में 5 दिन भी नहीं बचे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र में महायुति जो कि बीजेपी एनसीपी अजित पवार और शिवसेना एकनाथ शिंदे का अलायंस है, इस अलायंस में 9 सीटों को लेकर अभी भी पेंच फंसा हुआ है। डिसीजन नहीं हो पाया है ये 9 सीटें कौन सी है, इन 9 सीटों पर डिसीजन क्यों नहीं हो पा रहा है महायुति में, इसमें इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं। पहले आपको बता दें कि महाराष्ट्र में दो बड़े अलायंस है, एक महायुति और दूसरा महाविकास आघाड़ी, जिसमें कांग्रेस, शिवसेना उद्धव ठाकरे और एनसीपी शरद पवार शामिल है। इन लोगों का सीट शेयरिंग फॉर्मूला डिसाइड हो चुका है, जिसमें शिवसेना 21 सीट्स पर लड़ रही है, कांग्रेस 17 सीटों पर लड़ रही है, वहीं पर एनसीपी शरद पवार जो है वो 10 सीटों पर लड़ रहे हैं। अब आते हैं महायुति के ऊपर, और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो सीट्स हैं वो सीट्स इसलिए फंसी हुई है, कहीं ना कहीं दो पार्टियां या एक पार्टी इस पर क्लेम कर रही है, और दूसरा इसमें से ज्यादातर सीटें जो है ये शिवसेना एकनाथ शिंदे के साथ जो एमपीज आए उनकी सिटिंग सीट्स है, जिस पर एनसीपी और बीजेपी की नज़र है, और इसीलिए कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं जो मामला है कि फंसा हुआ है। और इसमें जो 9 सीटें हैं उसमें रत्नागिरी सिंधुदुर्ग एक सीट है, उसमें सातारा, औरंगाबाद, नासिक, ठाणे, पालघर, मुंबई साउथ, मुंबई नॉर्थ वेस्ट और मुंबई नॉर्थ सेंट्रल, ये सीटें जो हैं वो शामिल हैं। आपको बता दें कि थाने और कल्याण, यहाँ पर क्योंकि थाने में शिवसेना का बहुत बेस माना जाता है, एकनाथ शिंदे थाने से आते हैं, लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि थाने में उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काफ़ी एक तरह से मजबूत है, और इसीलिए वो चाह रहे हैं कि ये सीट उनको मिले। लेकिन एक तरह से शिवसेना और शिवसैनिक और बीजेपी के जो लोग हैं वो ट्रेडिशनल राइवल्स रहे हैं थाने और कल्याण में, लेकिन जब एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ में आए उसके बाद से चीज़ें बदल गई है। अब कल्याण की सीट, क्योंकि श्रीकांत शिंदे एकनाथ शिंदे के बेटे हैं, उनकी सीटिंग सीट थी, तो कल्याण की सीट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की जा सकती थी, लेकिन अब थाने की सीट पर बीजेपी दावा करके बैठी है, और ये सीट एकनाथ शिंदे के लिए छोड़ना आसान नहीं है। कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे अगर थाने की सीट पर ही अपना आप कह सकते हैं कि हक जताते हैं, तो कोई और सीट पर महाराष्ट्र में उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। वो सीट कौन सी है ये भी जानते हैं। दूसरी सीट है नासिक की। नासिक की सीट जो है वो एक बहुत इंटरेस्टिंग सीट हो चुकी है, क्योंकि दो पार्टियां नहीं, महायुति की तीनों पार्टियां यानी कि शिवसेना, बीजेपी और एनसीपी सीट पर क्लेम कर रही है। हेमंत गोडसे शिवसेना के जो एमपी हैं जो एकनाथ शिंदे के साथ आए थे, वो लोग, वो आप कह सकते हैं कि सिटिंग एमपी है इस नासिक की सीट से, और यहाँ पर उनको बदला जा सकता है, ऐसी बात कही जा रही थी। बीजेपी शिवसेना में से ये सीट कौन लड़ेगा, इसका एक तरह से जो लड़ाई है वो चली रही थी कि एनसीपी के जो सीनियर नेता है छगन भुजबल, उन्होंने क्लेम कर दिया है इस नासिक सीट के ऊपर। तो नासिक की सीट एक बहुत महत्वपूर्ण सीट हो गई है। आपको बता दें कि 15 सीटों पर लगभग कंसेंसस नहीं हो पा रहा था मायावती का, जिससे अब कम कर 9 सीटों पर लाया गया है। सारे वरिष्ठ नेता अजित पवार, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस इस बात को मानते हैं कि सीटों के जो नेगोशिएशन है कुछ सीट्स पे वो कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, और उनको एक तरह से सुलझाने का जो काम है वो जारी है। मुंबई की जैसे हम बात बता रहे थे, साउथ मुंबई की सीट जो एक प्रतिष्ठा वाली सीट मानी जाती है, जिसपे शिवसेना पिछली बार चुनाव लड़ी थी, अब शिवसेना दो पार्टी में बट चुकी है। बीजेपी कई सालों से चाहती थी कि इस सीट पर उनका कोई शख्स जो है वो लड़े। राहुल नार्वेकर हो सकता है, मंगल प्रभात लोढ़ा हो सकते हैं, लेकिन शिवसेना एकनाथ शिंदे भी इस सीट पर भी अपना जो से है वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मिलिंद देवरा, यशवंत यादव, ऐसे कई नाम जो है वो सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से इस सीट के ऊपर अभी तक आप कह सकते हैं कि फैसला नहीं हो पाया साउथ मुंबई की सीट पर। नॉर्थ वेस्ट मुंबई की सीट एक बहुत ही दिलचस्प सीट मुंबई की बन गई है, और ये बहुत बड़ा चैलेंज महायुति के लिए सीट बन चुकी है, क्योंकि गजानन कीर्तिकर यहाँ से सिटिंग एमपी थे नॉर्थ वेस्ट सीट से, लेकिन शिवसेना यूबीटी ने अमोल कीर्तिकर जो कि गजानन कीर्तिकर के बेटे हैं उनको सीट दे डाली, जिसके बाद गजानन कीर्तिकर इलेक्शन की जो रिंग है उससे पीछे हट चुके हैं, और अब इस सीट पर कैंडिडेट नहीं मिल पा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, गजानन कीर्तिकर खुलकर आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि अमोल कीर्तिकर को कैंडिडेट मिलने के बाद ईडी उनको खिचड़ी स्कैम में समन कर चुकी है, एजेंसी का इस्तेमाल करती है बीजेपी की सरकार। इस बात पर काफ़ी डिस्कशन जो है इस सीट की वजह से शुरू हो गया, तो कहीं ना कहीं कीर्तिकर परिवार का जो प्रेजेंस है इस सीट पर काफ़ी ज़्यादा है, और उसमें ये सीट शिवसेना लड़ेगी या बीजेपी, ये पूरी तरह से क्लैरिफाई नहीं हो पा रहा, इसीलिए इस सीट को लेकर के कन्फ्यूजन काफ़ी बढ़ता नजर आ रहा है। सातारा की भी सीट है, आप कह सकते हैं कि सातारा की सीट जो रॉयल फैमिली से माने जाते हैं उदयनारायण भोसले, वो चाह रहे हैं बीजेपी से ये सीट हासिल करना, लेकिन एनसीपी अजित पवार के लिए, क्योंकि
एनसीपी, अजित पवार या पूरा राष्ट्रवादी कांग्रेस जो है उनके लिए वेस्टर्न महाराष्ट्र बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। सातारा की सीट 2019 के बाई इलेक्शंस में आप कह सकते हैं श्रीनिवास पाटिल उदयनराजे भोसले के खिलाफ जीते थे और इसीलिए एनसीपी अजित पवार इस सीट को रखने की पूरी कोशिश करेंगे और अब देखना ये होगा कि सातारा में क्या होता है। लेकिन बात वही है कि कहीं ना कहीं सीटों का जो एडजस्टमेंट है वो एक से दो जगह हो सकता है। रत्नागिरी सिंधुदुर्ग में शिवसेना की सिटिंग एमपी है, लेकिन ये एमपी जो है ये उद्धव ठाकरे के साथ ही हैं, तो अब इस पर भी आप कह सकते हैं एकनाथ शिंदे को, शिवसेना को ये सीट नहीं मिलती दिख रही है। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री नारायण राणे जो है वो इस सीट से काफी ज्यादा कैंपेनिंग जो है वो शुरू कर चुके हैं और उनको ही टिकट मिलेगी ऐसा लग रहा है। तो अब कुल मिलाकर आप देखें कि जितने भी ज्यादातर सीट फंसी हुई है, औरंगाबाद की सीट जिसमें अभी शिवसेना यूबीटी ने कैंडिडेट दे दिया चंद्रकांत खैरे, एमआईएम के सिटिंग एमपी हैं इम्तियाज जलील, वो फिर से लड़ने वाले हैं। यहाँ पर शिवसेना लड़ेगी या बीजेपी, इसको लेकर के काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स है। पालघर में शिवसेना बीजेपी दोनों ने ही क्लेम किया है क्योंकि पालघर में सिटिंग एमपी जो हैं वो आप कह सकते हैं कि शिवसेना से हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख पाएंगे कि ये पूरी जो सीट्स का कॉम्प्लिकेशंस है, इसमें ज्यादातर जो सीट्स हैं वो सीट्स एकनाथ शिंदे के साथ जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स आए हैं उनकी सिटिंग सीट्स है, कहीं ना कहीं उस पर कॉम्प्रोमाइज होगा। और कहीं ना कहीं एक सीट अगर एकनाथ शिंदे लेने जाते हैं, जैसे कि थाने की सीट अगर वो नहीं छोड़ते हैं, तो रत्नागिरी सिंधुदुर्ग की सीट पर उनको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, औरंगाबाद की सीट पर उनको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ये पूरा जो आप कह सकते हैं कि इशू है, ये कॉम्प्लेक्स इशू है आने वाले दिनों में, क्योंकि अब चुनाव शुरू हो गए हैं। जल्द से जल्द महायुति कब एमवीए की तरह साथ में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर सीट शेयरिंग अनाउंस करती है, इसका इंतजार सबको है। कैमरा पर्सन साई प्रसाद पाटिल के साथ मुस्तफा शेख।